मैं राशि कपूर INN टुडे में आप सबका स्वागत है। बढ़ेंगे आज की सुपरफास्ट टॉप 9 खबरों के साथ। गणतंत्र दिवस पर किसान ट्रैक्टर रैली के दौरान दिल्ली में हुई हिंसा की जांच की मांग को सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को खारिज कर दिया। याचिकाओं में मामले की जांच रिटायर्ड जजों से करने का कहा गया था। चीफ जस्टिस एस.ए. बोबडे ने कहा कि सरकार इस मामले में अपना काम कर रही है, जांच में कोई कमी नहीं है। किसान आंदोलन बुधवार को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियों में आ गया। दुनिया की कुछ बड़ी हस्तियां भारतीय किसानों के सपोर्ट में आ गई। भारतीय हस्तियों ने भी पलटवार किया और बहकावे में ना आने की अपील की। विदेश मंत्रालय ने भी अपील की कि अपनी बात रखने से पहले मुद्दे को समझ ले। संसद के बजट सेशन में सरकार किसानों के मुद्दे पर चर्चा के लिए राजी हो गई है। इसके लिए राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर राज्यसभा में चल रही चर्चा में एक्स्ट्रा टाइम को एडजस्ट किया जाएगा। पहले इस बार 10 घंटे चर्चा होनी थी। अब बुधवार और गुरुवार के प्रश्नकाल शून्यकाल को मिलाकर कुल 15 घंटे चर्चा होगी। 18 विपक्षी दलों को किसानों के मुद्दे पर भी बात रखने का मौका मिलेगा। महाराष्ट्र के वार्धा में बुधवार सुबह एक स्टील प्लांट में बॉयलर फटने से 35 लोग घायल हो गए। घायलों में कुछ की हालत गंभीर बनी हुई है। हादसा सुबह करीब 10:30 बजे हुआ। बॉयलर में ब्लास्ट होने से जलता हुआ कोयला कर्मचारियों के ऊपर आ गिरा। हादसे में 7 मजदूर 50% से ज्यादा जले हैं। स्कूल से घर लौट रही 12वीं कक्षा की एक छात्रा का अपहरण कर 9 आरोपियों ने दुष्कर्म किया। छात्रा की सहेली की सूचना पर पहुंचे ग्रामीणों ने 2 आरोपियों को धर दबोचा, जबकि 7 मौके से फरार हो गए। ग्रामीणों ने दोनों आरोपियों को पुलिस को सौंप दिया है। पुलिस ने पीड़िता के मेडिकल परीक्षण के बाद आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। घटना पंथलगांव थाना क्षेत्र की है। पुणे के बीजेपी नेता ने पूर्व छात्र नेता शर्जील उस्मानी की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है और उस्मानी के खिलाफ दर्ज मामले में आईपीसी की धारा 124A यानी कि राजद्रोह का आरोप जोड़ने की मांग की है। शर्जील पर भड़काऊ भाषण देने का आरोप है। किसानों के नरसंहार वाले ट्विटर हैशटैग पर केंद्र सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। सरकार ने इस मसले पर ट्विटर को फाइनल नोटिस जारी किया है और कहा है कि अगर ट्विटर ने सरकार की बात नहीं मानी तो कार्रवाई की जाएगी। देश में कोरोना संक्रमण अब नियंत्रण में होने से महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। महाराष्ट्र में 15 फरवरी से यूनिवर्सिटी और कॉलेज फिर से खोलने का ऐलान किया है। यूनिवर्सिटी और कॉलेज कुछ शर्तों के साथ खोले जाएंगे। किसान आंदोलन को लेकर छिड़े घमासान के बीच गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कोई प्रोपेगेंडा देश की एकता को नहीं तोड़ सकता। अमित शाह ने ट्विटर पर लिखा है कि कोई भी प्रोपेगेंडा भारत की एकता को नहीं डीग सकता है। कोई भी प्रचार भारत को नई ऊंचाइयों को प्राप्त करने से नहीं रोक सकता है। प्रोपेगेंडा भारत के भाग्य का फैसला नहीं कर सकता। भारत प्रगति के लिए एकजुट है। उन्होंने हैशटैग का भी जिक्र किया है, हैशटैग इंडिया अगेंस्ट प्रोपेगेंडा, हैशटैग इंडिया टुगेदर। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जय हिंद। For more details, please subscribe to our channel and hit the bell icon for latest updates.